मध्य प्रदेश की खंडपीठ जबलपुर हाई कोर्ट के जज को खरीदने का प्रयास करने वाले भारतीय जनता पार्टी के अरबपति विधायक ने अब अपनी सरकार को ही घेरने लगे हैं। चौतरफा जब वो घिर गए तो वो अपनी सरकार को ही कोसने लगे और उनके समर्थक सोशल मीडिया में मुहिम छेड़ दी है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्दोष हैं, उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। तो क्या वो अपने ही मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ उंगली उठाकर ये कह रहे हैं कि मोहन यादव जी उनको बेवजह फंसा रहे हैं, क्योंकि जिस मामले में उनके ऊपर गंभीर जांच बैठाई गई है उन सब का जिम्मा कहीं कोई आम पब्लिक के हाथ में नहीं है या फिर किसी पत्रकार के हाथ में नहीं है। किसी के लिख देने से, किसी के कह देने से या फिर किसी के शिकायत कर देने से किसी के ऊपर कोई बड़ा आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है। वो तो आरोप उनके ऊपर जब होगा, जांच में जब पाया गया तब उनके ऊपर यह जांच बैठाई गई और जांच में इतना बड़ा आरोप उनके ऊपर लगाया गया। लेकिन अब उन अरबपति विधायक के समर्थक ने सोशल मीडिया में मुहिम छेड़ दी है और इस मुहिम में अपनी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है, अपनी सरकार को ही कोसने लगे हैं। सरकार के खिलाफ ही बयानबाजी निकलकर सामने आने लगी है, क्योंकि विधायक के जो समर्थक हैं वो लगातार सोशल मीडिया में मुहिम छेड़ रखी है। हमने इस पूरे मामले को लेकर कई वीडियोस बनाया है। जब कोई अपडेट आता है निश्चित तौर पर इस मामले में हमने वीडियो बनाया है। अभी बीते कुछ दिन पहले इसको लेकर एक महत्वपूर्ण वीडियो हमने बनाया था, जहां राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इनके लिए एक और जांच बिठाई थी। 5 जिलों में अवैध तरीके से अपने ही कर्मचारियों की बेनामी संपत्ति को कौड़ियों के दाम खरीदकर और उस नियम को, उस पूरे कानून को ताक में रखकर इन्होंने नियम की धज्जियां उड़ाई थी। अरबों की संपत्ति इन्होंने कौड़ियों के दाम खरीद लिए थे। इसको लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इनके लिए बड़ी जांच बिठा दी है। इनके ऊपर जांच बिठाते हुए उन 5 जिलों के कलेक्टरों को बाकायदा चिन्हित कर और बाकायदा एक धमकी भरा जांच पत्र दिया है कि अगर आप लोग सही तरीके से जांच नहीं करते हैं तो फिर कलेक्टर के ऊपर ही कार्यवाही की जाएगी। बाकायदा नियत तिथि भी दे दी गई है। यह खबर हमने चलाया था। इस खबर के बाद यह पूरा बवंडर शुरू हो गया। हालांकि इससे पहले उनके ऊपर जितने बड़े आरोप हैं, जो कुछ भी इन्होंने गरीबों के खून और पसीने की कमाई को चूस कर और अपना बड़ा राजमहल बनवाया, अब उनसे यह छोड़ा नहीं जा रहा है। अब यह जांच बिठाई जा रही है और कहा जा रहा है, विपक्ष लगातार इनके ऊपर आरोप लगा रहा है कि बहुत जल्द ये सलाखों के पीछे जाएंगे, जेल अवश्य जाएंगे। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विजय राघवगढ़ के विधायक संजय पाठक की। मध्य प्रदेश नेताओं में सबसे अमीर नेता के नाम से जाने जाते हैं। उनके घरों में हवाई जहाज खड़ी होती है, उनके जेब में पैसे की कमी नहीं है। वो तो चाहे नोटों की गड्डियों पर सोते रहें, लेकिन अब उनके ऊपर बड़ी गाज गिर गई है और इस गाज में वो तिलमिला गए हैं और तिलमिलाकर अपनी ही सत्ता, अपनी ही सरकार को कोसने लगे हैं। क्योंकि सरकार ने इनके ऊपर 443 करोड़ रुपए के अवैध खनन का आरोप लगाया। आरोप इनके ऊपर सिद्ध भी हो गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बाकायदा विधानसभा में इसका खुलासा किया था और कहा था कि उनसे इसकी रिकवरी की जाएगी, उनसे वसूला जाएगा 443 करोड़, क्योंकि इन्होंने सरकार को टैक्स नहीं भरा और अवैध तरीके से उत्खनन किया। इसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बाकायदा इनके ऊपर यह आरोप सिद्ध किया था। तो क्या इनके समर्थक और ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को टारगेट करते हुए और कह रहे हैं कि इनको बेवजह फंसाया जा रहा है? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इनको बेवजह फंसा रहे हैं? यही नहीं, इनके ऊपर अभी हाल ही में सहारा इंडिया की बेनामी संपत्ति खरीदने का भी आरोप लगा है और बड़ा आरोप लगा है, जिसको लेकर ईओडब्ल्यू मध्य प्रदेश ने जांच भी की है। जांच में बहुत सारा खुलासा भी हुआ है, जांच चल भी रही है और इनके ऊपर कई आरोप सिद्ध भी हुए हैं। इसके बाद जब यह पूरा मामला हाई कोर्ट पहुंचा था, अवैध उत्खनन मामले को लेकर, जो आशुतोष मनु दीक्षित है शिकायतकर्ता,
इन्होंने पहले तो ईओडब्ल्यू से शिकायत की, लेकिन इन्हें जब लगा कि हमारी शिकायत का परिणाम नहीं आ रहा है तो इन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जज विशाल मिश्रा ने जिस तरह से हाई कोर्ट की आदेश पर जो ऑर्डर शीट होती है उस ऑर्डर शीट में जो लिखा था उसने पूरे मध्य प्रदेश की सरकार के छीछा लेदर और मध्य प्रदेश सरकार को पूरा कटघरे में खड़ा कर दिया था। हाई कोर्ट के जज विशाल ने लिखा था कि हमारे पास बाकायदा विजय राघवगढ़ के विधायक संजय पाठक का फोन आया था। इस पूरे मामले में वो चर्चा करना चाहते थे, इस विषय को सेटलमेंट करना चाहते थे। अब हमारी इच्छा इस केस पर सुनवाई करने की नहीं है, इस केस को अब हम अपने उच्च बेंच पर भेजते हैं, मुख्य न्यायाधीश के बेंच पर भेजते हैं। यह मामला पूरा गर्म हुआ था। तो क्या इस पूरे मामले में या फिर जो कुछ भी विजय राघवगढ़ के विधायक संजय पाठक ने मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को फोन कर उनको मैनेज करने का जो प्रयास किया, इस पर भी क्या मध्य प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश की जनता या मध्य प्रदेश के पत्रकार साथियों का गुनाह है? उनका लगातार आरोप लग रहा है कि उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। हमारे भी वीडियो के नीचे लगातार उनके समर्थक कमेंट पर कमेंट कर रहे हैं। कमेंट ये आ रहे हैं कि उनको लेकर झूठी अफवाह फैलाई जा रही है, उनको बेवजह फंसाया जा रहा है, उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या आरोप पत्रकार लगा रहा है? क्या कोई पत्रकार उनके ऊपर बेवजह आरोप लगा सकता है? हम लोग तो सिर्फ खबर पढ़ते हैं, खबर पढ़ने के सिवा ना तो हम लोग शिकायत करता है और ना तो सुनवाई करता है। शिकायतकर्ता आशुतोष मनु दीक्षित हैं और दूसरे दिव्यांशु मिश्रा हैं, जो उन्होंने बैगा जनजाति के जमीन को खरीद कर बेनामी संपत्ति को कौड़ियों के दाम खरीद लिया। वो बैगा जनजाति के लोग उन्हीं के प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोग हैं, उन्हीं के साथ काम करते हैं। उनको नौकरी देकर, उनको लालच देकर उनकी बेनामी संपत्ति को उनके नाम पर खरीदा। तो ये तो ना हम लोगों ने इसकी शिकायत की, ना किसी पत्रकार ने की, ना किसी आम जनमानस ने की, ना किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर कोई सत्ता का बैठा कोई नेता किया। लेकिन तब भी संजय पाठक के समर्थक, तो क्या संजय पाठक ये कहलवा रहे हैं लगातार अपने समर्थकों से कि भैया इसे एक मुहिम बनाकर छेड़ो ताकि सबको पता चले कि हम कितने स्वच्छ छवि वाले नेता हैं? क्या संजय पाठक की यह मिली भगत और एक साजिश के तहत यह पूरा अभियान चलाया जा रहा है सोशल मीडिया में? एक स्वच्छ छवि और एक सत्यवादी नेता बनाने की मुहिम छेड़ी गई है। तो क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग कोई आरोपी नहीं है, या फिर संजय पाठक का कोई ऐसा घर का विरोधी है जो इस आग को हवा देने का प्रयास कर रहा है? संजय पाठक चौतरफा घिरे हैं, चारों तरफ से उनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगे हैं। उन आरोपों की जांच हो रही है कि इन्हीं आरोपों पर वो आरोपी साबित भी हो गए हैं। कहीं तो वो जज साहब को फोन लगा देते हैं और बुरी तरह से उलझ जाते हैं। लेकिन अब जिस तरह से सोशल मीडिया में अभियान चलाकर संजय पाठक को और बुरी तरह से फंसाया जा रहा है, ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार की भी छवि धूमिल हो रही है। क्योंकि लगातार कहा जाता है कि उनके समर्थक ही सोशल मीडिया में अभियान चला रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। क्या जो जज साहब ने अपनी ऑर्डर शीट में लिखा है वो बेवजह लिखा है उन्हें फंसाने के लिए? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो अपनी विधानसभा में उनको लेकर जो वक्तव्य दिया, उस सवाल पर जो जवाब दिया, क्या मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी ने अपने ही विधायक को फंसाने का प्रयास किया है? या फिर जिस तरह से उन्होंने सहारा की कंपनी को कौड़ियों के दाम खरीद लिए, ईओडब्ल्यू ने जांच की, अभी भी उस मामले पर ठंडक नहीं आई है, कार्रवाई चल रही है। तो क्या इस पर किसी व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष या फिर किसी पत्रकार का हाथ है? नहीं, हमें लगता है कि संजय पाठक जी ने जो कुछ भी बोया था आज वही काट रहे हैं। अब तिलमिला गए हैं और तिलमिला कर हो सकता है कि वो अपने समर्थकों से यह मुहिम छिड़वाई हो या फिर उनके विरोधी दल के कुछ लोग हों कि उनको और बुरी तरह से फंसाने के लिए यह मुहिम छेड़ कर रखी हो। लेकिन ये बात तो सत्य है कि जिस तरह से हम लोगों के चैनल में या फिर हम लोगों के ऊपर कमेंट किए जाते हैं कि आप लोग छवि धूमिल कर रहे हैं, उनका कैरियर खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोगों का इस पर कोई रोल नहीं है। जो कुछ भी हम लोग पाते हैं, जो कुछ भी हम लोगों के पास एविडेंस आता है, उसी के आधार पर हम खबर पढ़ते हैं, ना कि किसी के ऊपर बेवजह आरोप या फिर किसी के ऊपर बेवजह जांच हम लोग बैठाते हैं। हम लोग ना तो जांच बैठाते, ना हम लोग शिकायत करता, ना तो निर्णायक है। हम लोग सिर्फ खबर पढ़ने वाले लोग हैं। वास्तविकता तो ये है कि संजय पाठक ने जो अपने जीवन काल में
गलत काम किए हैं, उन गलत काम का जो घड़ा है वो अब भर चुका है, अब धीरे धीरे फूटने लगा है। देखना यह सबसे बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त पर संजय पाठक के ऊपर और क्या बड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या संजय पाठक अपने समर्थकों की ऐसी बयानबाजी से और बुरी तरह फंसेंगे, या फिर कोई उनको और इस तरह से बुरी तरह से फंसाने में यह पूरी जालसाज कर रहा है। पूरी यह साजिश के तहत संजय पाठक को बर्बाद करने की ठान ली है। देखना तो आगे ही होगा। फिलहाल अभी पूरे मामले पर जांच पड़ताल चल रही है। आगे क्या कानून का रवैया है, कानून कैसे उनके ऊपर कार्यवाही करता है, ये तो वक्त पर ही साफ होगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।